नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस। मैं काफ़ी दिन हो गया आपका सामने कुछ वीडियो प्रस्तुत नहीं किया हूँ और मेरा जो चैनल है फैक्ट्स फॉर बायर एंड सेलर, वो काफ़ी दिन हो गया आप लोगों को कुछ नया इन्फॉर्मेशन सेल्स को लेकर दे नहीं पाया। बट ये जो कुछ दिन मैं साइलेंट रहा, उस बीच में कुछ सोचा कि रिसर्च किया कि मैं कुछ नया टॉपिक लेके आप लोगों का सामने प्रेजेंट करूं। और हाल ही में मेरे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन आया, एक टॉपिक आया कि उसको लेके मैं एक वीडियो बनाऊं और आपको मैं बताने जा रहा हूं अभी। तो वीडियो शुरू करते हैं कि आप लोग सब सेल्स में हैं, टारगेट लेके चलते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल सेल्स में। कभी कभी एक महीने में ऐसा होता है कि टारगेट बहुत रहता है, बट ये अचीव करने में आसान नहीं होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मैनेजमेंट या तो मैनेजर जो भी हैं आपको बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं समझ में आता। आप किसी भी हालत पे आपका टीम, यानी कि आप टीम लीडर हो, आपका टीम में 5 मेंबर है, आपको अपना 30 टारगेट करना ही है। जबकि आप 15 दिन 18 दिन गुजर गया और आपका टारगेट अचीवमेंट हुआ है 15 गाड़ी, और बाकी 15 गाड़ी आपको 12 दिन 10 दिन में करना है। डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि कुछ हॉट केसेस नहीं है, कुछ वार्म केसेस नहीं है, इंक्वायरी कम आ रहा है, रेनी सीजन है और या तो समर सीजन है, गर्मी की वजह से लोगों का वॉक इन कम हो रहा है, डिजिटल इंक्वायरी कम हो रहा है, हाइपर लोकल कम हो रहा है, रेफरेंस भी कम आ रहा है, ये सब अड़चने आ रहा है। तो इस बीच आप क्या करें? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जो कि आपको एक मदद होगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको इस प्रोसेस में काम करने से 100% और गारंटी है कि आपका टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा, बट ये काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगा। हो सकता है कि आपको पूरा टारगेट भी अचीव हो जाए। तो ये मैं कहूँगा पहले कि आप टीम को लेके, बीइंग ए टीम लीडर, आप टीम को लेके बैठिए और उनका जो लास्ट 6 महीना का जो इंक्वायरीज है उसको खंगालिए, यानी कि उसको एनालिसिस कीजिए और फिल्टर कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा एक बंदे का साथ बैठ के जो उनका एक्टिव इंक्वायरीज है उसको एक इंक्वायरी को, ट्रैकिंग कार्ड को निकाल के या तो आप में से निकाल के आप उसको एग्जीक्यूटिव से आप बात कीजिए और उसका फीडबैक लेके ज़रूरत पड़ने पर आप कस्टमर को डायरेक्टली कॉल करें। ये एक चीज़ है। दूसरी बात है कि जिस बंदे का जितना टारगेट अचीव होने वाला है, किसका 2 बाकी है, किसका 3 बाकी है, किसका 4 बाकी है, तो उस हिसाब से पहला बात मैं बोल दिया, दूसरी बात बता रहा हूँ। उस हिसाब से आप उसको बोलिए कि तेरा टारगेट अभी 3 बाकी है, अचीवमेंट 3 हो गया, तेरा 3 बाकी है, तो 1 हो गया, 4 बाकी है, तो 2 हो गया, 3 बाकी है। तो 3 कस्टमर को क्लोज करने के लिए तेरे हाथ में जो हॉट केसेस है या तो जो पाइपलाइन केसेस है वो मुझे निकाल के दिखा, उसका नाम लिख के दे। 10 हो, 15 हो, 8 हो, 7 हो, जो भी है वो आप उसको बोल के निकाल के रखिए पास में पेपर में। और ये एक तरीका हो गया। और वो जो बीइंग ए टीम लीडर, वो जो कस्टमर का डिटेल्स आपको मिला, वो कस्टमर डिटेल से आप खुद ही बात कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए, क्योंकि उसमें 50, 60, 100 इंक्वायरी तो आपको फॉलो करना नहीं होता है। आप कम से कम 10-15 हॉट केसेस आपको मिला, उससे आप बात कीजिए और उसमें से आप स्टडी कीजिए बीइंग ए मैनेजर या तो बीइंग ए टीम लीडर। तो इसमें से कितना केसेस, 3 या 4 या 2 या 5, कितना क्लोज हो सकता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा या तो कुछ नहीं निकलेगा। मैं ये कहूँगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, क्योंकि बंदे मेहनत किए हैं तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। और उनका उस महीने में या तो उसका लास्ट महीने में और करंट महीने में जितना इंक्वायरी उनको मिला है, वॉक इन, डिजिटल, हाइपर लोकल, रेफरेंस, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, जो भी हर सोर्स से जो उनको इंक्वायरी मिला है,
लास्ट महीना और दिस महीना मतलब करंट मंथ, वो हर इंक्वायरी को वो रिलीजियसली जेन्युइनली आपका सामने बैठ के, बीइंग ए टीम लीडर, आपका सामने बैठ के वो लोग फॉलोअप करें, कस्टमर से बात करें, ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ोन दें और आप उन लोगों की बिहाफ से बात करिए कि कस्टमर क्यों नहीं गाड़ी ले रहा है, और कस्टमर को ललचाने के लिए, कस्टमर को प्रीपोन करने में, कस्टमर को ये महीना गाड़ी सेल करने में उसको क्या चाहिए, फाइनेंस स्कीम चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, वो पर्टिकुलर मॉडल वेरिएंट कलर चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए, फ्री एक्सेसरीज चाहिए, एक्सचेंज रेट में प्राइस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए उनको दीजिए बैलेंस आउट करके। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो आप दे दीजिए, बट वो आपका लिमिटेशन के अंदर रह के आप दीजिए उनको और केस क्लोज कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी डीएसटी यानी कि डायरेक्ट सेल्स एजेंट, जो बैंक का एम्प्लॉयज होते हैं और एक सेल्स मैनेजर के अंडर में रहते हैं, वो लोग डीलरशिप विजिट करके केस क्लोज करवाते हैं, तो उन लोगों को बोलिए कि भाई लोग, आप मेरे को ये महीना 2 केस या 1 केस या 3 केस जो भी दोगे आज से लेकर 30 या 31 तारीख के अंदर में, तो मैं आपको कुछ स्पेशल इंसेंटिव दूंगा हमारे डीलरशिप की तरफ से, या तो मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से। और टीम पहले से जीएम से या तो एसएम से बात करके वो अप्रूवल ले लेना चाहिए। तो ये भी एक सोर्स होता है। और कुछ रेफरेंसेस होता है, कुछ कस्टमर को, जिन लोगों को आप गाड़ी बेचें उन लोगों का साथ बात कीजिए जो इन्फ्लुएंशियल है उस एरिया में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। उनको भी बोलिए कि कुछ कस्टमर्स वो भी दें, ताकि उनमें से भी आपको आ सकता है। और कुछ ब्रोकर लोग होते हैं, कुछ जैसे आप एक सिटी में हैं और दूसरे सिटी में आप लोगों का ब्रोकर्स हैं, वो लोग कभी कभार एक एक केस लेके आपके पास आते हैं और आपसे गाड़ी डिलीवरी लेके जाते हैं। तो उन लोगों से भी बात कीजिए कि भैया ये महीना मेरा थोड़ा कम चल रहा है, टारगेट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है अचीव करने में, आप मेरे को मदद करो और आपको मैं कुछ इंसेंटिव दूंगा। तो ये भी अप्रूवल आप लेके रखिए मैनेजर से, ताकि वो लोग भी एक गाड़ी दें तो वो आप पैसा उनको दे दो, या तो जो बात हुआ है वो दे दीजिए। और हर एक इंक्वायरी जो आपको मिल रहा है उसको रिलीजियसली जेन्युइनली आप फॉलो कीजिए। भले ही आपको ऐसे 10 बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार टाइम लीजिए, उसका घर में जाइए, उसका ऑफिस में जाइए, विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव गाड़ी में उसको बैठा के टेस्ट ड्राइव दीजिए, उसका फैमिली को टेस्ट ड्राइव दीजिए, और उसका हर एक सवाल जो है, हर एक जो कोशिश है, गाड़ी सेल करना, फाइनेंस लेना, डिस्काउंट फाइनल करना, मॉडल वेरिएंट कलर को फाइनल करना, कंपटीशन का साथ अगर वो अपना प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है तो उसका बारे में ऑल इन्फॉर्मेशंस देना, हर तरीके से उसको सेटिस्फाई कर दीजिए ताकि वो आपसे गाड़ी ले। और ये करने के लिए आप लोगों का पास, बीइंग ए सेल्समैन, आप लोगों का पास हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे गाड़ी के बारे में, टेस्ट ड्राइव के बारे में, कंपटीशन के बारे में, कंज्यूमर ऑफर के बारे में, आपका इंश्योरेंस के बारे में, आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपका एक्सेसरीज के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, हर एक चीज़ का ऊपर आपका ज्ञान होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को समझा पाएंगे। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स में बताया आपको, इसका ऊपर आप ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी एक ज़माने में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, टीम लीडर था, एएसएम था, सेल्स मैनेजर था, सेल्स हेड था, ये सब चीज़ में किया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत आप सीरियसली लीजिए इस बात को, कि आज पकड़ लीजिए 20 तारीख है, 20 तारीख में एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपका टारगेट है पकड़ लीजिए 6 और आपका 3 हो चुका है, डिलीवरी हो चुका है, बाकी 3 आपको करना है। ये जो तरीका मैंने बताया आपको, ये तो आप करेंगे ही, और साथ ही क्या होगा, ये जो 21 तारीख से
31 तारीख के बीच में या तो 30 तारीख के बीच में जितना आपको वॉक-इन्स मिल रहा है उसमें से तो कुछ कस्टमर्स आपका हॉट निकाल के आ सकते हैं ना, जिसको कि आप क्लोज कर सकते हैं। ये सब सोर्स आप हर एक सोर्स में सीरियसली काम कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट ये जो 21 तारीख से जो 31 तारीख के बीच में जो कस्टमर्स आपको मिलेंगे, डिजिटल हो, वॉक-इन हो, एडवर्टाइजमेंट हो, रेफरेंस हो, जो भी हर एक सोर्स से आपको कस्टमर मिलेंगे, उनको आप काफ़ी सीरियसली लीजिए। क्योंकि ये 31 तारीख को 30 तारीख के बीच में जो 10 दिन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉग ओवर। क्योंकि स्लॉग ओवर में क्या होता है ना, ज़्यादा ये जो 10 दिन में क्या होता है ना, ज़्यादा कस्टमर आते हैं, वॉक-इन, टेलीफोनिक जो भी है, वो बहुत अच्छा क्लोज होते हैं। मैं देखा हूँ कि वो लोग सीरियस होते हैं कि महीना ख़त्म हो जाएगा और आप ऑफ़र चला जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा बजट में, तो ये सोच के वो लोग थोड़ा अपना सेल को प्रीपोन कर देते हैं, या तो वो थोड़ा इम्पल्सिव होके डीलरशिप में आते हैं, या तो आपको कांटेक्ट करते हैं और आपसे गाड़ी लेते हैं। और यही जो 10 दिन है, इसी टाइम ही आपको रियल एफर्ट शो करना है, रियल एफर्ट आपको देना है उसी कस्टमर को क्लोज करने में। और आप हमेशा बोलिए कि सर बजट का पहले, बजट आ रहा है, बजट का पहले आप गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि बजट में तो प्राइस घटता नहीं है, कभी बढ़ता है। तो ये प्राइस अभी 15-20 हज़ार या जो भी बढ़ेगा अननेसरी क्यों आप सर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए देंगे या 15 दिन के लिए दे देंगे, उसको प्रीपोन करके ले लीजिए, ताकि ये प्राइस भी आपको मिले, ये ऑफर भी आपको मिले। ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। एक SMS ब्लास्ट आपका जितने भी एक्टिव इंक्वायरीज है उन लोगों को भेज सकते हैं मैसेज में आपका नंबर दे के। तो ये हर एक चीज़ का ऊपर सीरियसली, जेन्युइनली, रिलीजियसली अगर आप काम करेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, नॉट ओनली 3 गाड़ी, यानी कि 6 गाड़ी आपका टारगेट है, 3 गाड़ी हो चुका है, 3 गाड़ी करने के लिए आज एन इंडिविजुअल आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 गाड़ी करने में आपको एकदम भी तकलीफ नहीं होगी और ये आसान से आप कर पाएंगे। और ये महीना का ये जो ट्रेंड है, महीना का लास्ट 10 दिन में ही ज़्यादा अच्छा गाड़ी रिटेल होता है, सेल होता है, डिलीवरी होता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और उस पर काम करेंगे, कोशिश करेंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेरीज होता है आपका मन में, कोई भी डाउट्स होता है, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।